Welcome friends. My name is Wilkin Kansara and I am फाइनेंशियल प्लानर। पिछले 15 सालों से मैं इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और ये वीडियो बनाने में मैंने ये बहुत ख्याल रखा है कि वीडियो समझने में बेहद आसान हो। फ्रेंड्स, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर हम खाने की बात करें तो खाना शुरू हम सूप से करते हैं और स्वीट डिश से उसे ख़त्म करते हैं। हम उसे उल्टा भी कर सकते हैं। खाना तो सभी पेट में ही जाने वाला है, बट क्या ये डाइजेशन सिस्टम सही होगा? जी नहीं। वैसे ही फाइनेंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे है। पहला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो टोटल इनकम होता है उसमें से एक्सपेंसेस निकाल कर जो बचता है उसमें हम सेविंग करेंगे। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? जो टोटल इनकम है उसमें से जो सेविंग्स निकाल कर जो बचता है उसमें हम एक्सपेंस करना होता है, वो सबसे सही कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एवरी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट शुड हैव स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल। इट शुड इमोशनली अटैच टू अवर सर्टेन गोल्स विच हेल्प अस फॉर कंपल्सरी सेविंग्स फॉर दैट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं कोई नवा नया इन्वेस्टमेंट LIC या फिर SIP में करता हूँ तो उसमें मैं स्पेसिफिकली, यानी मेरे लड़के की हायर एजुकेशन या फिर लड़की की शादी या फिर मेरे रिटायरमेंट के गोल से इन्वेस्टमेंट करूँगा। सो आई विल नेवर विड्रॉल इट अननेसेसरीली। उसके बाद देखते हैं कि हम परसेंटेज वाइज कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं हमारी इनकम को। तो हमारी इनकम का जो 30% पार्ट है वो होम एक्सपेंसेस के लिए जाएगा। 30% पार्ट जो है वो हमारे EMI के लिए जाएगा। 10% पार्ट हम लाइफस्टाइल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हम वेकेशंस में आउटिंग के लिए जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। और जो 30% बचा वो हमारा पार्ट कंपलसरी सेविंग्स में जाना चाहिए। अगर हम इस सिस्टम को कुछ उलट सुलट करेंगे तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ सकता है। अगर सेविंग्स की बात करते हैं तो वो 30% सेविंग्स कहाँ पर और किससे शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए एक फाइनेंशियल पिरामिड से समझते हैं कि उसमें कौन सा पहले लेना चाहिए और कौन सा बाद में लेना चाहिए। अगर हम घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि घर की शुरुआत पहले बेस से होती है। जितना बेस पक्का होगा उतनी दीवारें और छत भी पक्की रहेगी। वैसे ही फाइनेंशियल पिरामिड में भी पहले बेस होता है, जो बेस बहुत ही पक्का होना जरूरी है। तो सबसे पहले बेस में आएगा प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? उसमें सबसे पहले आएगा हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आएगा लाइफ इंश्योरेंस और उसके बाद आएगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इस पिरामिड के अगर ऊपर जाएंगे हम तो उसके ऊपर का पार्ट आता है सेविंग्स का पार्ट आता है। सेविंग्स में हमारे पास कौन से ऑप्शन है? तो सेविंग्स हम हमारे SB अकाउंट्स में भी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में भी हम सेविंग्स कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसमें हमारा जो वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है वो आता है। तो उसमें हम अगर देखेंगे तो निचले दो पार्ट हमने अगर पक्के बना लिए हो तो तीसरे पार्ट में हम अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो भी हम ले सकते हैं। तो उसमें कौन सा आएगा? तो पहला आएगा उसमें रियल एस्टेट, उसके बाद शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आता है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें बहुत सारी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए और बहुत सारा टाइम भी चाहिए। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें हम SIP थ्रू बहुत लो रिस्क में बहुत हमारा वेल्थ बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर हम जाएंगे तो आता है F&O डेरिवेटिव्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। ये शॉर्ट टाइम गेनिंग है बट इतना ही रिस्की है। तो आई सजेस्ट उसमें अभी हमें नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारा फाइनेंशियल पिरामिड है उसको हम कुछ उलट सुलट करने की कोशिश करेंगे तो ये पिरामिड बिल्कुल अनस्टेबल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये पिरामिड और ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो हमारे आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में अगर कुछ आपको नया जानना है तो आप नीचे दिए हुए ड्रॉप बॉक्स में
टाइप कर सकते हैं, चैट करके मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।